ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि साबूदाना जिसको हम त्यौहार वगैरह पे खाते हैं, क्या वो मांसाहारी है। बहुत लोगों का ये मत रहता है कि मांसाहारी है, हालांकि हम लोग उपवास में खाते हैं साबूदाना। साबूदाना या यह इसके व्यंजनों का उपयोग खास तौर से व्रत उपवास में ही किया जाता है। लेकिन साबूदाना बनने की प्रक्रिया जानने के बाद आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठेगा, क्या साबूदाना सच में फलाहारी है या फिर मांसाहारी। कहीं साबूदाना खाने से व्रत टूट तो नहीं जाता है। दरअसल सामान्य तौर पर तो साबूदाना पूरी तरह से वानस्पतिक है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यह सागू पाम नामक एक पौधे के तने और जड़ में पाए जाने वाले गुदे से बनाया जाता है। लेकिन निर्माण की प्रक्रिया से गुजरने के बाद यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि साबूदाना मांसाहारी भी हो सकता है। तमिलनाडु में साबूदाना बनाने के कई बड़े बड़े कारखाने हैं, जहां बड़े पैमाने पर सागो पाम की जड़ों को इकट्ठा कर उसके गुदों से साबूदाना बनाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में गुदे को बड़े बड़े गड्ढों में महीनों तक सड़ाकर खमीर बनाया जाता है। अब ये खड्डे पूरी तरह से खुले होते हैं, जिसके ऊपर सड़े हुए गुदे में भी सफेद रंग के सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं। इस गुदे को कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म जीवों का ध्यान दिए बिना पैरों से मसला जाता है, जिसमें सभी जीव भी पूरी तरह से मिल जाते हैं और मावे की तरह आटा तैयार हो जाता है। इसे अब मशीनों की सहायता से साबूदाने अर्थात छोटे छोटे दानों में तैयार किया जाता है, साथ ही पॉलिश भी किया जाता है। तो इस तरह आपके व्रत और उपवास में फलाहार के रूप में प्रयोग किया जाने वाला साबूदाना कीट पतंगों समेत मांसाहारी बन चुका होता है। और आप इस बात से पूरी तरह से अनजान होते हैं, तो अब आप कह सकते हैं कि साबूदाना फलाहारी है या मांसाहारी, ये आप पे हम छोड़ते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।